हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी। So NGT has been established on October 18, 2010 under the National Green Tribunal Act 2010. NGT का establishment का main reason था environment protection और कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे, जो भी मैटर आ रहे थे, उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए एनजीटी को स्टैब्लिश किया गया था। क्योंकि ऑलरेडी हमारे कंट्री में डिफरेंट कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हायर कोर्ट्स हो, ऑलरेडी बहुत सारे केसेस से फ्लडेड हैं हमारी कोर्ट्स। सो एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको जल्दी से, और उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाई गई है एनजीटी, जिसका काम सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे कंसंट्रेट करना या उनको रिजॉल्व करना है। एनजीटी का मेन जो पर्पस है वो ये है। एनजीटी को इस एनजीटी एक्ट 2010 में लीगल राइट्स दिए गए हैं फॉर टू गिविंग रिलीफ और कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज टू पर्संस। ये एक टेक्निकल बॉडी होती है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स होते हैं। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए उसके लिए कई जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स हैं उनको इस कमेटी में रखा जाता है। एनजीटी जो है वो गाइडेड होती है बाय द नेचुरल जस्टिस एंड नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है। और इनका जो मेन पर्पस होता है कि जो भी एप्लीकेशन फाइल हो रही है या अपील्स हैं उनको विद इन 6 मंथ उसको क्लियर कर देना। सो एनजीटी की जो फर्स्ट बेंच थी वो न्यू दिल्ली में थी, वो प्रिंसिपल बेंच थी। इसके बाद 4 और बेंच बनाई गई हैं। सेंट्रल जोन के लिए भोपाल में है, ईस्टर्न जोन के लिए कोलकाता, साउदर्न जोन के लिए चेन्नई एंड वेस्टर्न जोन के लिए पुणे। सो व्हाट इज द ओरिजिन? एनजीटी का ओरिजिन किस तरीके से हुआ? तो ड्यूरिंग द समिट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन जून 1992, इंडिया pledged the participating countries to provide judicial and administrative remedies to the victims of the pollutants and other environmental damages. साथ में ही इंडिया में क्योंकि कार्बन क्रेडिट बढ़ रहा था, तो जो एनजीटी है या इस तरीके का ट्राइब्यूनल है, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द एमिशन एंड मेंटेनिंग द डिजायर्ड लेवल्स। आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में आता है कि एक पराली जलाने की समस्या थी न्यू दिल्ली के आसपास, या इस तरीके की जो भी दिक्कतें हैं, उसको हमेशा कौन गवर्न करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसकी निगरानी कौन करता है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसको उस मैटर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ये इंडिया में फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी दैट इज नीडेड बाय इट्स पेरेंट स्टैट्यूट टू अप्लाई द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे ये बॉडी काम करती है। आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया इज द थर्ड कंट्री जहां पर इस तरीके का एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। सो ये कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है? 20 मेंबर्स होते हैं एनजीटी की कमेटी में, जिसमें 10 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 10 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जुडिशियल मेंबर में एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होते हैं एनजीटी के, वो या तो रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो एवरी बेंच ऑफ ट्राइब्यूनल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एक्सपर्ट मेंबर। ओके, तो इस तरीके से 10 जुडिशियल और 10 एक्सपर्ट मेंबर से एनजीटी का फॉर्मेशन होता है। अब एनजीटी की मेथोडोलॉजी क्या है? सेक्शन 19 ऑफ एनजीटी एक्ट 2010 ग्रांट द ट्राइब्यूनल द अथॉरिटी टू डिटरमाइन इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी प्रोसीडिंग्स खुद डिटरमाइन करने के लिए फ्री होते हैं। इन पे सिविल कोड या सिविल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको 1 बाय 1 मतलब फेस टू फेस आपको एप्लीकेशन देनी है। आप ईमेल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जब एप्लीकेशन एक फाइल होती है और एनजीटी को ये लगता है कि हाँ ये एक वैलिड एप्लीकेशन है, तो उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है थ्रू ईमेल। हमेशा ईमेल से रिस्पॉन्ड होता है टू सेव द टाइम एंड मनी। Notice not issued mechanically to every party named as replier in the application. Okay.
लेटर पिटिशंस भी आप इसमें डाल सकते हैं एनजीटी में। जब इसकी सुनवाई होती है, अगर कोई जो रिप्रेजेंटेटर है अगर वो एब्सेंट भी है और एक वैलिड कंप्लेन है, तो उसके एब्सेंट होने को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और ईमेल के थ्रू उसको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। इसमें ज़रूरी नहीं है आप किसी एडवोकेट या आपको किसी लॉयर की ज़रूरत है, आप खुद भी अपना केस इसमें आप अपना प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जो ये ट्राइब्यूनल होती है वो लोकल अथॉरिटीज़ को या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, उनके थ्रू उसको इन्वेस्टिगेट कराती है। जो भी क्लेम्स होते हैं या जो भी एनवायरमेंटल डैमेज है उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाता है थ्रू द एक्सपर्ट। उसके बाद एन ऑर्डर इज इशूड मैंडेटिंग द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक एक्शन such as limiting pollution, recovering compensation and pursuing legal action। जो भी आपको compensation देना है या legal action लेना है against the polluter या pollution को limit करना है, किस तरीके की चीजें करनी है, उसके लिए authorities को instruct किया जाता है। In circumstances where the tribunal deems it necessary, select members or committee including those comprised of former high court judge, former chief secretaries or subject area expert may be constituted to ensure speedy execution of the order। एनजीटी ने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है उसका स्पीडी एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है। ये है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला स्कोप क्या है कि इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं उनका इफेक्टिव और जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करना। दूसरा क्या है कि जो भी लीगल राइट है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको इन्फोर्समेंट कराना। थर्ड क्या है, रिलीफ या कॉम्पनसेशन देना फॉर द डैमेज टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल जस्टिस को एक्सेसिबल बनाना। अब रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन over all civil disputes involving a major question of environmental law because the NGT is a statutory organization, it has both original and appellate jurisdiction। आप अपील भी कर सकते हैं, आप ओरिजिनल अपनी जो एप्लीकेशन है वो भी फाइल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं होती है एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। थर्ड वन इज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। पॉल्यूटर को हमेशा पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करना, विक्टिम्स को रिलीफ करना, ये एक इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट क्या है, एक पेनल्टी प्रोसीजर है, जो भी पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हैं या पर्सन हैं उनके अगेंस्ट में पनिशमेंट या एक पेनल्टी जो होती है वो implement की जाती है। नॉन कंप्लायंस कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 करोड़ रुपीज और अ मैक्सिमम ऑफ 3 years in prison और बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपए या फिर मैक्सिमम 3 year ऑफ प्रिजन या फिर दोनों चीजें। तो इस तरीके का एक पनिशमेंट भी एनजीटी इम्प्लीमेंट कर सकती है। स्ट्रेंथ क्या है, एनजीटी एज अ क्रिटिकल प्लेयर इन अपहोल्डिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं, डिफॉरेस्टेशन या वेस्ट मैनेजमेंट या पोल्यूशन, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर एनजीटी पास कर सकती है। एनवायरमेंटल जस्टिस को जल्दी से जल्दी इस तरीके के केसेस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इसमें एनजीटी का एक मेन रोल होता है। दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं या इस तरीके की कोई दिक्कत है तो वो एनजीटी के थ्रू सॉल्व होती है। एनजीटी फास्ट और लेस फॉर्मल और चीपर सोर्स है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। द मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, कभी भी वो आगे अपॉइंटमेंट दोबारा नहीं हो सकते हैं। सो ये ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर से भी इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है। एक बार जो भी मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है वो आगे इन फ्यूचर उनको अपॉइंट दोबारा नहीं किया जा सकता है। वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है या रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 है वो एनजीटी के अंदर नहीं आते हैं। तो कुछ इश्यूज जो उन एक्ट से रिलेटेड हैं उनको एनजीटी सॉल्व नहीं कर सकती है। दूसरा क्या है कि एनजीटी में के जो भी डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट रिट फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो बहुत सारी रिट ऑलरेडी एनजीटी के अगेंस्ट फाइल्ड हैं। तीसरा चीज क्या होता है, their decision have been challenged time
And again, due to repercussions on the economic growth and environment, these decisions have been challenged time again and again. Thank you. This is all about the NGT, National Green Tribunal. Thank you.